हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है गणित की आज की क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। रेशो का एक ऐसा पार्ट जिसमें से रेलवे, इवन एसएससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशंस की जितने भी तैयारियां या जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में से यहां से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। जी हाँ साथियों, आज पढ़ाऊंगा आपको कॉइन पर बेस्ड क्वेश्चन। आपने अक्सर इन प्रश्नों को अपने एग्जाम्स में आते हुए देखा होगा कि जब वो कुछ पैसे देता है, एक थैले में कुछ रुपए दे देता है और अनुपात दे देता है, कुल राशि दे देता है, तो आपसे कुछ सिक्कों की संख्या पूछी जाती है। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों को मैं आज सॉल्व करवाऊंगा और कुछ बेहतरीन टिप्स बताऊंगा कि इन प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको इसका एक कंसेप्ट जरूर सिखा देने वाला हूं कि इसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक थैला है और इस थैले में कुछ सिक्के रखे हुए हैं, जैसे कि 1 रुपए के कह देगा 10 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं, अठन्नी जिसको कहते हैं, 25 पैसे के हैं जिसको आप चवन्नी कह देते हैं। ऐसे बहुत सारी अमाउंट के इस थैले में सिक्के भर देगा और अनुपात दे देगा आपको। दो चीजें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है साथियों। सबसे पहली बात कि आपको काउंट करना है नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन मतलब सिक्कों की संख्या। नंबर ऑफ कॉइन यानी सिक्कों की संख्या। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पे एक सिक्के की कीमत, कि एक सिक्के की कीमत क्या है, मतलब 1 रुपए का सिक्का है, 10 पैसे का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे एक सिक्के की कीमत। एक सिक्के की कीमत। अगर इन दोनों टर्म्स का या इन दोनों वैल्यूज का आपस में मैं गुना कर दूं, तो मेरे पास जो बराबर में प्राप्त होगा, जो परिणाम आएगा, वो टोटल पैसे की वैल्यू आएगी, यानी मूल्य आएगा, जिसको आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि पैसे का मूल्य। नंबर ऑफ कॉइन, सिक्के कितने हैं, सिक्कों की संख्या। एक सिक्के की कीमत, ध्यान से सुनते जाना इस एक एक शब्द को, एक सिक्के की कीमत इन दोनों का आपस में मल्टीपल करें तो मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ मनी आ जाएगा, यानी पैसे की कीमत या पैसे का मूल्य। अब आप सिर्फ इस एक ही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे और इन एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड में आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न करवाऊं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न इस प्रकार से। सबसे पहले प्रश्न की भाषा को अच्छे से पढ़ना है और सीखना है कि प्रश्न कह क्या रहा है और दिया क्या है। एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में कुछ सिक्के दिए गए हैं। ठीक है, ये एक बैग है, इस बैग में सिक्के दिए गए हैं 1 रुपए के, अभी मैंने जैसे आपको समझाया था, 50 पैसे के, 50 पैसे यानी अठन्नी, और 10 पैसे के। ये अपने पास सिक्के हैं, यानी कि कौन कौन से प्रकार के सिक्के हैं। सिक्कों के प्रकार हैं 1 रुपया, 50 पैसा और 10 पैसा। इन सिक्कों के रूप में टोटल रुपए अपने बैग में कितने हैं बेटा, 11 रुपए हैं। अपने से पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। अपने से पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो। अब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले आप 1 रुपया लीजिए और बाकी के जो आपके दिए गए हैं इन सभी को रुपए में बदल लीजिए। 50 पैसे अठन्नी, अठन्नी के कितना रुपया बनेगा बेटा, आधा रुपया बनेगा, तो 1/2 रुपीज लिख सकता हूं। 1/10, 10 पैसे का, 10 पैसे का कितना रुपया बनेगा, तो आप कहेंगे सर 1/10, तो 1/10 रुपया बन गया 10 पैसे का। आपने इसको रुपए में चेंज कर लिया सभी मान को जो आपको सिक्कों को दिया गया है। दूसरा स्टेप आपको ध्यान रखना है
कि आपको नंबर ऑफ कॉइन निकालने पड़ेंगे, सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ कॉइन आप कैसे निकालेंगे, यहां पर आपको ध्यान से देखना है। नंबर ऑफ कॉइन आप कैसे निकालेंगे? अच्छा, नंबर ऑफ कॉइन निकालते समय आप एक चीज देखिए, आपके पास अनुपात क्या है बेटा? 4:2:5। अनुपात कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती, यानी ये आपको सिक्के जो दिए गए हैं वो रेशियो में दिए गए हैं। अब देख लो, इस पूरी वैल्यू में लास्ट में आपके पास बटा में 10 है, तो मैं पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लूं, मान के चलूं कि मेरे पास 10 सिक्के हो टोटल, तो यहां से मैं नंबर ऑफ कॉइन निकाल लूंगा। अगर 10 सिक्कों का 4 अनुपात का भाग हो, यानी 1 रुपए के अगर 4 अनुपात के अंदर सिक्के हैं और टोटल 10 है, तो 10 इंटू 4 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 40 आ जाएगा क्या? ऐसे ही आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, चलो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही 50 पैसे की अठन्नी थी, ये आधा रुपया। अठन्नी अगर 2 अनुपात में और टोटल 10 सिक्के हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ सिक्के यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना आ जाएगा? तो आप 10 का गुना 2 से कर दोगे मेरे भाई, 20 में आ जाएगा। और ऐसे ही 10 इंटू 50 कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 10 इंटू 5 कर देंगे तो 50 आ जाएगी। ये आपके पास जो मान आया अभी 40, 20 और 50, ये नंबर ऑफ कॉइन आए आपके पास। ये आपके पास नंबर ऑफ कॉइन आ गई मेरे पास, ठीक है, कि मेरे भाई मेरे पास कितने नंबर ऑफ कॉइन है। अब मेरे को वैल्यू ऑफ मनी निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि मैंने 2 चीजें सिखाई थी आपको, ठीक है, कि एक तो नंबर ऑफ कॉइन इसका गुना मैं एक सिक्के की कीमत से कर दूं, और जैसे कि मैंने हर सिक्के की कीमत से गुना किया, तो मेरे पास नंबर ऑफ या वैल्यू ऑफ मनी आ जाएगा। मेरे पास वैल्यू ऑफ मनी आ जाएगी, मतलब पैसे की कीमत आ जाएगी, यानी पैसे का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लीजिए, आपको यहां से एक चीज यहां पे समझनी है। ये आपके पास कॉइन आ गए, ये आपके पास एक सिक्के की कीमत है, तो निकाल दीजिए। 1 रुपए के अगर टोटल 40 सिक्के हैं, तो मेरे पास रुपए कितने, यानी वैल्यू ऑफ मनी कितनी बन जाएगी? 40 रुपए बन जाएंगे। भाई बात समझ में आई? 1 रुपए के 40 सिक्के आपके पास है, तो मैं आपसे पूछूं कितने रुपए आपके पास, तो आप कहोगे सर 40 रुपए है मेरे पास। मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? आप कहोगे हाँ सर। ऐसे ही मेरे बच्चे अठन्नी अठन्नी आधा रुपया, अगर मेरे पास टोटल 20 अठन्नी है, तो रुपए कितने बनेंगे? 20 अठन्नी के 10 रुपए बन जाएंगे। जाहिर सी बात है, वे 1/2 का गुना कर देंगे 20 के साथ में, तो 2 से कट जाएगा 20, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 10। ये लो, ये जोड़ देंगे टोटल। अच्छा, इसी प्रकार 1/10, भाई अगर आपके पास 10 पैसे हैं, 10 पैसे हैं और 10 पैसे के टोटल 50 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बन गए? 5 बन गए। तो आप कहोगे बेटा 5 रुपए बन गए, तो रुपए देख लो कितने बन गए। 10 5 50, सॉरी 10 और 40, 50 50 और 5 कितना आ गया बेटा? 55 आ गया। रुपए बन गए आपके पास टोटल 55। क्वेश्चन में दे रखे आपको 11 रुपए हैं, तो 55 के बराबर आ जाएगा बेटा 11 रुपए। एक का मान कितना आ गया? 11/55, ठीक है, एक का मान 11/55, काटेंगे तो आ जाएगा बेटा 1/5। अब एक का मान आ गया 1/5। आपसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप एक गौर से बात देखें, यही तो सिक्के थे, इतने तो सिक्के, ये सिक्कों की संख्या ही तो थी, नंबर ऑफ कॉइन था ये। 50 पैसे के सीध में कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। एक का मान अगर 1/5 है, तो 20 का मान गुना 20 कर देंगे, काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट। तो कहने का मतलब है, अब आपका एक भी क्वेश्चन सिक्के वाला गलत नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। मोस्टली बच्चों के पूरे टाइप में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है दिमाग में मेरे बच्चे, कि नंबर ऑफ कॉइन यानी कि सिक्कों की संख्या गुना एक सिक्के की कीमत करेंगे, तो मेरे पास टोटल पैसे की कीमत आ जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी आ जाएगी, और यही अपने को लेके चलनी है। अच्छा, ये 10 क्या था? तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 10 था, तो एलसीएम 10 ही आएगा। तो मैं टोटल 10 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास 10 रुपए थे, है ना, टोटल 10 लेके चल रहा हूँ। तो ये अनुपात दे रखा, तो 10 का 4 से गुना किया, टोटल कॉइन कितने आ गए? 40। ऐसे ही 2 अनुपात के अंदर थे अपने, अठन्नी 2 अनुपात में थी, 10 है टोटल मेरे पास, तो मेरे पास सिक्के कितने बन जाएंगे? 20। ऐसे ही आपके पास 10 पैसे 5 अनुपात में थे, टोटल 10 सिक्के हैं, तो 50 सिक्के बन जाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगी अपने पास सिक्कों की संख्या मेरे बच्चे, ये सिक्कों की संख्या आ गई, ठीक है। तो आपने कहा सर नंबर ऑफ कॉइन सिक्कों की संख्या का गुना किया मैंने एक सिक्के की कीमत से, तो कीमत कहां रखी हुई है? ये रही।
ये ऊपर क्या रखी हुई है, कीमत रखी हुई है, 1 रुपया, आधा रुपया, 1/10 रुपया। ठीक है, इसका गुना किया तो यहाँ पर मेरे पास रुपए बन गए, 40 रुपए, ये रुपए बन गए, ये मनी ऑफ वैल्यू है। ठीक है ना, ये पैसे की कीमत रुपए में है, तो 40, 10, 50, 55 रुपए। और प्रश्न में दे रखे कुल कितने रुपए हैं, 11 रुपए है बैग में। 55 बराबर 11, 1 बराबर 1/5। 50 पैसे के सिक्के पूछे तो ये सिक्कों की संख्या थी। 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, 1/5 इंटू 20 करेंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझे में आई तो यस करना, मजा आया यस। अब मैं चलता हूं आगे अगले प्रश्न पे। ठीक है, हर प्रश्न आपको अलग दिखेगा, चेंज दिखेगा हर प्रश्न में। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए, एक संदूक में 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपए के सिक्के को बराबर संख्या में रखा गया। कुल राशि यदि 184 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। एक चीज यहां पर देखिए, सिक्के की संख्या बराबर है, सिक्कों की संख्या बराबर है। संदूक में एक तो 1 रुपया है, ठीक है, एक 2 रुपए है आपके पास, 2 रुपए आपके पास, और एक है 5 रुपए आपके पास। ठीक है, 5 रुपए आपके पास। अब देखिए, सिक्कों की संख्या बराबर है। अब सिक्कों की संख्या बराबर है, सिक्के दिए नहीं गए, अनुपात नहीं दिया गया, तो मैं एक्स ले लू यहाँ पे। 1 रुपया एक्स के साथ में टोटल एक्स रुपीज बन जाएगा आपके पास, एक्स रुपीज बन जाएगा। एक्स का गुना 2 से करूंगा, 2 एक्स रुपीज बन जाएगा। एक्स का गुना मैं 5 से करूंगा, 5 एक्स रुपीज बन जाएगा। अब ये एक्स क्या था, ये समान समान सिक्के लिए एक्स एक्स, ये सिक्कों की संख्या ले ली, तो टोटल 8 एक्स बन गया। चलिए, ये किसके बराबर है मेरे बच्चे, 184 दे रखा आपको, टोटल कुल राशि 184 दे रखी है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 23। और हर सिक्का आपका एक जैसा था, एक्स ही था, तो इसी का मान चाहिए था प्रत्येक सिक्का, तो प्रत्येक सिक्का कितने का बनेगा मेरे बच्चे, 23 का बनेगा, है ना। प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के बनेंगे, 23। ठीक है, चलें, ठीक है, अच्छे से समझ के चलना इस चीज को, वही पैटर्न है, वही चीज है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैं हर क्वेश्चन अलग अलग रूप से दूंगा, आप गौर से इस प्रश्न को देखते जाइए बस। ठीक है, एकदम फोकस करके समझिए इस क्लास को। एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, वही चीज बन गई, 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसा अठन्नी है, अठन्नी को क्या लिख सकता हूँ, आधा रुपया, आधा रुपीज, आर से रिप्रेजेंट कर दूं आधा रुपीज। और 10 पैसे को क्या लिख सकता हूं, 1/10 रुपीज। ये बात समझ में आई। अनुपात दे रखा है 6:3:2, ये सिक्कों का अनुपात है भाई। ठीक है, चलो, अब वही चीज है, ऑल ओवर में 10 मान लू, एलसीएम देखो, यहाँ पे बटा में 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, तो एलसीएम 10 ले लो, तो मैं टोटल ले रहा हूं 10। ठीक है, अब देख लो, 10 ले रहा हूं। अगर मेरे पास 6 अनुपात में है 1 रुपए के, ठीक है, और टोटल 10 है, तो 10 का गुना 6 से कर दूंगा तो 60 सिक्के आ जाएंगे, ये सिक्कों की संख्या निकाल रहा हूँ 60। ऐसे ही 10 दिया, 30 सिक्के आ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है ना, और ऐसे ही 10, 10 दूनी, ठीक है, कंप्लीट, 10 दूनी 20 सिक्के, ये आ गई मेरे पास टोटल सिक्कों की संख्या। ये संख्या आ गई मेरे पास, कॉइन की संख्या आ गई, नंबर ऑफ कॉइन आ गई। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान से देखिए, आपने सीखा था नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन सिक्कों की संख्या का गुना एक सिक्के की कीमत से या प्रत्येक सिक्के की कीमत से कर दें तो मेरे पास वैल्यू ऑफ मनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, पैसे की कीमत आ जाएगी। क्यों पैसे की कीमत, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो पैसा ही दिया गया रुपीज में ना, 30.8% के मुताबिक। तो ये सिक्कों की संख्या है, ये आपकी रुपीज, यानी कि मतलब एक सिक्के की या प्रत्येक सिक्के की कीमत है। तो 60 सिक्कों की संख्या और 1 रुपया है, तो टोटल 60 रुपए बन जाएंगे, गुना करता जा रहा हूं, 60 रुपए बन जाएंगे। ऐसे ही अगर अठन्नी है, अठन्नी, मेरी भाषा को सुनिएगा, अठन्नी, ठीक है, और 30 अठन्नी है, ये सिक्कों की संख्या है, 30 सिक्के हैं, अठन्नी 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 अठन्नी, तो कितने रुपए बन जाएंगे, 15 रुपए बन जाएंगे। आधा भाई भाग दे देंगे, 1/2 का गुना कर देंगे, यही की बात है। ठीक है, चलिए, अगर 1/10 पैसे के 20 है तो टोटल कितने आ जाएंगे, भाग दे देंगे, 2 आ जाएंगे, 2 रुपीज यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने रुपए बन गए। ठीक है, ये देखो 60 और 15 और 2 कितना बन गया, ये 7 और ये 7, 77 रुपये बन गए। चलिए भाई, क्या हो गया यहाँ पे, वापिस लिख देता हूँ इस चीज को। ठीक है, 1 रुपया था,
कई बार टेक्निकल चीजें आपको पता ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, 1/2 रुपया था और ये 1/10 रुपया था। ठीक है, 6:3:2 में था बेटा। ठीक है, टोटल हमने यहाँ पे 10 रुपीज माना था। ओके, मैं इस चीज को वापस एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, लिख देता हूँ। 10 का गुना यहाँ से किया था तो मेरे पास 60 सिक्के बन गए, ये 30 सिक्के बन गए और ये 20 सिक्के बन गए। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या आ गई थी मेरे पास। किसकी संख्या आ गई थी? सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो चलिए अब मेरे पास यहाँ गुना करना था। 1 रुपए के 60 सिक्के तो कितने रुपए बन गए? 60 रुपए बन गए। ऐसे ही यहाँ पे अठन्नी, अगर 30 अठन्नी है तो 15 रुपए बन गए। ठीक है, और कुल जोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि कुल दे रखे अपने को, और 1/10 टोटल 20 है तो 2 रुपए बन गए। ठीक है, तो चलिए इनको सभी को जोड़ा तो 77 रुपए बन गए मेरे पास। टोटल कितने रुपए है? 77। 77 बराबर कितना है? 30.8 रुपए क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको। तो एक अनुपात का मान कितना, यानी 1 रुपए की कीमत कितनी आ जाएगी? 77 का भाग दे लो, बात सीधी से। ठीक है, चलिए यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 11 से कट रहा है, अगर गौर से देखिए तो 11 दूनी 22, 8 बट गया 11 88। ठीक है, कंप्लीट। 11 7 77 70, 28/70 बच गया। अब 28/70 को 7 के पाड़े से काट दे, 7 चौका 28, 7 दाया 70, 4/10 कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। एक का मान 0.4 आ गया। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या चाहिए थी बेटा। 50 पैसे के सिक्के है कितने टोटल? ये रही। ठीक है ना, तो चलिए 50 पैसे के सिक्के कितने? 30 सिक्के हैं, तो एक का मान 1.4 है, एक का मान 1.4 है, या सॉरी 0.4 है, तो 30 का मान कितना आ जाएगा? 30 गुना 0.4, 4 3 12, 120। ठीक है, और एक पॉइंट लगा हुआ, एक छोड़कर 12.0 को क्या लिख सकता हूँ? 12। ठीक है, तो टोटल कितने सिक्के बनेंगे? 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे बेटा? 12 सिक्के बनेंगे। समझ में आया? मजा आया तो यस करना। हाँ जी सर, कभी गलत नहीं होगा। अब ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। इसी क्रम के अंदर अगला प्रश्न एक और मैं आपको देता हूं करने के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन उसके बाद में आपको होमवर्क में भी 1-2 क्वेश्चन दूंगा ताकि आप भी इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आइए, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, तो देख लो एक तो रुपया है। चलिए 50 पैसा यानी कि अठन्नी, यानी आधा रुपया। 25 पैसा यानी चवन्नी, यानी 1/4 हिस्सा होता है ना पैसे रुपए का। तो चलिए चवन्नी 1/4 यानी 1/4 रुपीज सिक्के के बराबर संख्या में उपस्थित है। बराबर बराबर सिक्के है। ठीक है ना, चलिए यदि कुल राशि 105 है तो प्रत्येक सिक्का कितना होगा? पहले ऐसा क्वेश्चन किया था। कुल राशि बेटा 105 है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न। कुल राशि 105 है तो प्रत्येक सिक्का कितना होगा? ये एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, बराबर संख्या में उपस्थित हैं। ठीक है, यदि कुल राशि 105 है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के, ये लाइन ऐसी आगे बीच में। ठीक है ना, यदि कुल राशि 105 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे? प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे? ठीक है, चलिए अब ऐसा क्वेश्चन अभी तो करवाया था दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुल राशि दे रखी है, वही चीज है। आपके पास सिक्के नहीं तो एक्स वगैरह ले लेंगे, लेकिन उससे पहले ये 4 को खत्म करो। तो 4 का गुना कर दे इधर, 4 एकम 4, 4 का इधर करेंगे 2 बार कट जाएगा, 4 का करेंगे इधर 1 बार कट जाएगा। ठीक है, अब सिक्कों की संख्या ले लूं। सिक्के है नहीं मेरे पास, जब ऐसा न हो तो ले लिया करो। और सिक्कों की संख्या बराबर है, इसलिए मैं एक जैसी एक्स ही ले रहा हूं, इसमें बराबर है, यानी ये टोटल 4x 2x 1x, तो जोड़ूंगा सभी को, कितना पैसा बन गया? 7x बन गया। बराबर में कितना मेरे बच्चे? 105 है, तो 1x बराबर कितना आ जाएगा? 15 7 105। आपसे पूछिए प्रत्येक सिक्के। ठीक है, तो प्रत्येक सिक्के कितने लेके चल रहा था? 4 का गुना किया था, यहाँ पे टोटल सिक्के कितने लेके चल रहा था? 4 एलसीएम 4 लिया था। ठीक है, तो x बराबर 15, तो प्रत्येक सिक्के कितने आ जाएंगे? 15 × 4 कर देंगे, टोटल कितने आ जाएंगे बेटा? 60 आ जाएंगे। क्या ये एलसीएम होता है? यही तो आपके टोटल सिक्के लेते हो आप हर बार। ठीक है ना, चलिए बात आ गई समझ में। टोटल कितने सिक्के बनेंगे मेरे बच्चों? 60 सिक्के बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक बैग में, ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 रुपया 50 पैसे यानी आधा रुपया, ठीक है, और 25 पैसे यानी चौथाई रुपया। इसका अनुपात है बेटा 1:2:4 है। यदि बैग में कुल धन इतना है, ठीक है, तो 50 पैसे की। इस प्रश्न को आप कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने 2 करवा दिए आपको, तो एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मेरे को जवाब देंगे,
ताकि मैं ये समझ सकूं कि हाँ आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हो, आपको आता है। कंसेप्ट एक ही याद रखना, नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या का गुना मैं सिक्के की कीमत से करूंगा, यानी प्रत्येक या एक सिक्के की कीमत से। ठीक है, सिक्के की कीमत क्या होती है बेटा, ये वाला मान होता है, ये जो रुपए में बदलोगे इनको। ठीक है, इससे गुना करूंगा तो मेरे पास मनी, वैल्यू ऑफ मनी आ जाएगा, यानी रुपया आ जाएगा। ठीक है, और रुपया दे रखा आपको बराबर 225 का रख देना इसको। ठीक है, तो चलिए इसको कमेंट बॉक्स में लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बनाइए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के नोटों के रूप में टोटल इतनी राशि है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। देखो, जब भी नोटों की संख्या समान आ जाए तो एक्स ले लिया करो या उसको एक जैसा ले ले। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, नोटों की संख्या पूछिए, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है। बेटा शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को करवा देते हैं। कुल प्रकार के नोट कितने होंगे। सबसे पहली बात, आप 1 रुपए के, ठीक है ना, 1 रुपया है, आप यहां पर नोट ले लेते हैं, मैं एक्स ले लूं नोटों की संख्या। 1 रुपए के टोटल एक्स नोट है तो एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, 5 रुपए के अगर एक्स नोट थे टोटल और 5 रुपए के हो जाएंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 5 × x, टोटल 5x रुपए आ जाएंगे। चलिए ऐसे ही एक्स मेरे नोट थे और टोटल क्या था, 10 रुपए है, तीसरे हिस्से में 10 रुपए है तो 10 × x, टोटल 10x रुपए आ जाएंगे। ये रुपए आ गए, नंबर ऑफ वैल्यू, सॉरी मनी ऑफ वैल्यू आ गई आपके पास। तो टोटल जोड़ लो, 15 और 1 16x। इतने रुपए अगर आपके कुल धनराशि दे रखी है 640 के बराबर है बच्चा, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप निकाल दीजिए, 16 चौके 64, 40। अब आपसे पूछा है एक चीज, यहां पर गौर से देखिए, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। ठीक है, और हर प्रकार के नोटों की संख्या समान है, पर नोट है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। पहला 1 रुपए का, फिर 5 रुपए का, फिर 10 रुपए का, 3 प्रकार के नोट है और हर प्रकार के नोट की संख्या एक जैसी है। तो 40 ही पहले नोट की होंगी, 40 ही दूसरे नोट की होंगी, 40 ही तीसरे नोट की। 3 नोट है तो टोटल नोट कितने आगे बेटा देख लो, 40 40 80 और 120। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट। यही आपसे पूछा गया था, कुल कितनी। अब ये क्वेश्चन भी इसमें काफी अच्छे लेवल का बनता है। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो ये खा जाता है एग्जाम में आती है ना, बट आपको समझ में आया। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना अगर मजा आया इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है जी, चलिए अब आपके कॉइन वाला एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जहां आपको देखना हो, समझ में ना आए, वीडियो की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप क्वेश्चन का, करवाया हुए का, प्लस आप वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से 2 बार 3 बार देखने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए। ये आज के कॉइन पर बेस्ड क्वेश्चन थे। ऐसे में गणित के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे टाइप, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में डेफिनेटली आता है, लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहिए, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।